धीरे धीरे आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और कल्पना करो। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की भागदौड़ इतनी तेज नहीं थी, जब मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था और शांति को सबसे बड़ा धन माना जाता था। एक घने जंगल के किनारे एक शांत आश्रम था। वहां रहते थे महान ज्ञानवान, करुणा से भरे, सत्य के मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध। उनके पास लोग दूर दूर से आते, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर और कोई जीवन बदलने की इच्छा लेकर। युवक की बेचैनी। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर निराशा और शरीर में कमजोरी। उसने झुककर कहा, भगवान, मैं हमेशा थका रहता हूं। मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहती। मेरे मन में इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। मन भटकता है और मैं हार जाता हूं। मुझे बताइए, कैसे बनूं शक्तिशाली, ऊर्जावान और संयमी। बुद्ध शांत थे, जैसे गहरी झील जिसमें कोई लहर नहीं। उन्होंने युवक को बैठने को कहा। बुद्ध ने पास रखा एक दीपक जलाया और बोले, इस दीपक को देखो, यह क्यों जल रहा है? युवक बोला, क्योंकि इसमें तेल है। बुद्ध बोले, और अगर तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, मनुष्य भी ऐसा ही दीपक है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति सब एक ही जगह से आती है, तुम्हारी जीवन शक्ति से। लेकिन लोग क्या करते हैं? वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंताओं में, अनियंत्रित इच्छाओं में और बेकार आदतों में खर्च कर देते हैं। फिर कहते हैं हम कमजोर हैं। बुद्ध ने पूछा, तुम दिन भर क्या सोचते हो? युवक बोला, डर, चिंता, तुलना और कभी कभी व्यर्थ कल्पनाएं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी कमजोरी है। ऊर्जा पहले मन में नष्ट होती है, फिर शरीर कमजोर होता है। जिसका मन बिखरा, उसकी शक्ति भी बिखरी। बुद्ध युवक को नदी किनारे ले गए। नदी का पानी तेज बह रहा था। उन्होंने कहा, अगर इस नदी को बांध दिया जाए तो क्या होगा? युवक बोला, पानी जमा होगा और उसमें बहुत शक्ति होगी। बुद्ध बोले, यही संयम है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को बिना सोचे समझे बहने देता है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है। लेकिन जब वह संयम रखता है, ध्यान रखता है, सजग रहता है, तो वही शक्ति बढ़ जाती है। युवक बोला, भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, 3 अभ्यास करो। एक, विचारों की रक्षा। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, मैं व्यर्थ सोच नहीं करूंगा। 2, इंद्रियों पर नियंत्रण। जो देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सब तुम्हारी शक्ति बनाते या बिगाड़ते हैं। 3, ध्यान। हर दिन शांति से बैठो, सांस को देखो, मन को शांत करो। जहां मन शांत, वहीं शक्ति जन्म लेती है। युवक ने प्रण लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता
सकारात्मक सोचता, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता। शुरू में कठिन लगा, मन भागता था, आदतें खींचती थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसकी चाल मजबूत थी, चेहरा तेजस्वी, आंखें शांत। उसने कहा, भगवान, मैं बदल गया। अब मैं थकता नहीं, अब मेरा मन स्थिर है। मेरे अंदर अजीब सी शक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जागती है। जो अपनी इच्छाओं का स्वामी, वही सबसे शक्तिशाली। बुद्ध बोले, वीर्यवान बनने का अर्थ केवल शरीर की शक्ति नहीं। सच्चा वीर्यवान वह है जो अपने मन पर विजय पाले। ऊर्जावान वह है जो अपनी जीवन शक्ति को संभाल कर रखे। और महान वह है जो अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करे। जीवन बदलने वाली सीख। धीरे धीरे याद रखो, ऊर्जा बचाओ, व्यर्थ मत खर्च करो, मन को नियंत्रित करो, शक्ति बढ़ेगी। संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान ही असली ऊर्जा का स्रोत है। अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। तुम्हारे अंदर ही असीम ऊर्जा छुपी है, बस उसे जगाना है। शांति से, सजगता से, संयम से।